हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनए कोचिंग क्लासेस। तो अपनी क्लास 11th की मैथ्स की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग क्या देखेंगे, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ऐसे ही क्लास 11th की मैथ्स एंड 12th की फिजिक्स एंड कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो सब्जेक्ट जरूर स्टार्ट करूंगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो इसमें हमें क्या देखना है, हमें इसमें इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है एंड इक्वल सेट के बारे में देखना है। तो हम जानते हैं इनफाइनाइट मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट मतलब जिसे हम लोग फाइंड ना कर सके, मतलब वो बहुत ज़्यादा चीज़ है, मतलब वो थिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है जिसे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसी थिंग जिसे मैं फाइंड नहीं कर सकती हूँ उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। एंड फाइनाइट क्या, जिसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट का भी होता है, फाइनाइट सेट में भी होता है। इनफाइनाइट मीन जैसे अगर मैं कोई एक सेट बनाऊं ए और इसमें एलिमेंट्स लिखूं 1 2 3 एंड 4 5। अब मैं पूछूं ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट। अब इसमें सारे नंबर्स तो फाइनाइट लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट इसे बोलेंगे। अब जैसे मैं कोई और सेट लूं बी, अब उसमें मैं क्या करूं, बी इक्वल में 1 2 3 डैश 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 करके एंड सो ऑन आगे तक। अब ये तो इनफाइनाइट हो गया, मैंने मतलब पता करना। अब हम इसको लिखते जाएंगे 1000 लाख करोड़ तक चलते चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट जिसे फाइंड करा जा सके, इनफाइनाइट जो जिसे फाइंड ना करा जा सके। इसके बाद क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स क्या होता है, इक्वल जब दो लोग कैसे, जैसे इक्वल सेट तो नॉर्मल समझ, इक्वल मतलब बराबर हो। जैसे अगर मैं कंपैरिजन में करें, जैसे एक सेट ले लिया यहाँ पे 1 2 3, जैसे ए सेट बी के इक्वल अगेन हमसे पूछ रहा है, तो ए बी के जब इक्वल होगा जब ए में जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब ए में जो जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, यही सेम एलिमेंट्स किसमें हो, बी में हो। यही सेम एलिमेंट्स अगर बी में हो तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम एलिमेंट तो है 1 2 3 4 5, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, 6 7 8 बहुत आगे तक जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएंगे, सेम एलिमेंट्स तो है नहीं इसमें, मतलब जितने एलिमेंट्स इसमें उतने ही एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए, लेकिन इन दोनों में इक्वल एलिमेंट्स ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, इक्वल सेट नहीं होगा। सो ये होते हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसलिए लिखी क्योंकि ये बहुत ईजी है, आप नॉर्मल समझ जाएंगे क्वेश्चन से। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मीन्स, नल मीन्स क्या होता है, जीरो, एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट पूछा, मतलब जो बिल्कुल खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, उसे नल सेट बोलेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जो एक्स की वैल्यू 5 से लेस देन है एंड 7 से ग्रेटर देन है। 5 से लेस देन होता तो 4 1 2 3 4 हो जाता, एंड 7 से ग्रेटर देन 7 से 8 9, तो मतलब यहाँ पे तो कोई सेट ही नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक नल सेट। देन वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस है, उनमें क्या कभी कोई कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। फिर मैंने सिर्फ इसके 2 ही क्वेश्चन लिए क्योंकि इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, आप बुक से बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी है वो भी। इसके बाद क्या है, वाई, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट आगे हमें बताना है। हमें कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब एक ईयर में कितने मंथ्स है, क्या हम ये फाइंड नहीं कर सकते, हम फाइंड कर सकते, तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। एंड इसके बाद हमें दे रहा है कि 1 2 3 एंड 1 2 3 करके डैश डैश आगे तक डिजिट जा रही है, तो मतलब 1 2 3 करके यहाँ कोई स्टॉप तो आया नहीं, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्टॉप आया, मतलब डैश डैश करके 100 तक है, मतलब हम 100 तक हमें काउंट करना है, पता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब कह रहा है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो 100 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे जो 100 से ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट। एंड इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल है बी के और नहीं है। तो हमने क्या बताया था, ए में जितने एलिमेंट हो उतने ही अगर दूसरे सेट में एलिमेंट होंगे तो क्या हुआ, इक्वल। यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ बी एलिमेंट है, यहाँ पे बी एलिमेंट, सी डी एंड सी डी, मतलब सेम है दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल किसके आएगा, बी के। इसके बाद 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी, यहाँ पर 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 है, बट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 18। सेम एलिमेंट, मतलब बाकी सब तो एलिमेंट सेम थे, लेकिन एक एलिमेंट सेम ना होने की वजह से क्या हो गया, ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो
नॉट इक्वल का साइन हम ऐसे इक्वल के साइन को कट करके दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 है, तो यहाँ पे हमें किसमें दे रहा है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर और x की वैल्यू क्या है 10 से लेस देन या 10 के इक्वल है। तो जब हम इसको सेट बनाएंगे तो x क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इवन का मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8, 2, 4, 6, 8 एंड 10 आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 10 से लेस देन या 10 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे 10 को इंक्लूड करा, मतलब ये दोनों सेम है बिल्कुल डिजिट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a इक्वल किसके होगा, b के। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब जो x है वो 10 का मल्टीपल है और यहाँ पे x की वैल्यू 10, 15, 20 दे रहा है। अब 10 का कुछ भी मल्टीपल हो, जैसे 1 हो तो 10 होगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20 होगा, मतलब जितनी डिजिट 10, 20, 30 करके ऐसे डिजिट आएंगे। लेकिन यहाँ पे 10, 15, 20, 25 है, जो कि पॉसिबल नहीं है 10 के मल्टीपल में, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो a डज नॉट इक्वल टू b। इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज 1.2 में, जिसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।